नमस्कार। एमपीपीएससी प्रिंसिपल एग्ज़ाम डिप्टी डायरेक्टर क्लास 2 प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, इसमें इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट है। इस टोटल इसमें 10 यूनिट हैं, जिसमें से कि 6 यूनिट इंजीनियरिंग की हैं और 4 यूनिट स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की है। यहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की जो 4 यूनिट दी गई हैं इनको कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ कंप्लीट करा दिया है। दूसरी यूनिट स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, यह भी हमने कंप्लीट कर ली है। और तीसरी यूनिट में एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल, ये दो पार्ट इसमें कवर किए हैं। आज हम रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर बात करेंगे। गवर्नमेंट आईटीआई में रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होता है, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इसके अलावा हमने चौथी यूनिट भी कंप्लीट करा दी है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम। तो आप प्लेलिस्ट में ये सभी अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में आज हम बात करेंगे। ये क्लास नंबर 7 है। इसके पहले हमने 6 लेक्चर टोटल इस पर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन पर कवर करा दिए हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम की यदि बात करें तो जो एक हिरार्की है, इसमें कौशल विकास संचालनालय जो कि जबलपुर में है, जिसको डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, जहाँ पर कि संचालक जो है मेन होते हैं डायरेक्टर। इसके बाद फिर संयुक्त संचालक कार्यालय आते हैं, जिनको जीडी ऑफिस बोलते हैं, तो संभागीय स्तर पर हैं। और इनके जो नीचे स्तर पर नोडल आईटीआई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, गवर्नमेंट आईटीआई जो ज़िले में जो मेन आईटीआई होती है नोडल आईटीआई कहलाती है। और तहसील स्तर में जो आईटीआई हैं वो ब्रांच आईटीआई कहलाती हैं। तो ये एक सबसे नीचे है तहसील स्तर की आईटीआई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है नोडल आईटीआई जिले की, इनको इनकी हायर अथॉरिटी जो है जेडी ऑफिस, जो जिले के प्रिंसिपल हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रिंसिपल हो जो है रिपोर्ट करते हैं जेडी ऑफिस। और जेडी ऑफिस से ऊपर जो ऑफिस रहता है डायरेक्टरेट कहलाता है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास संचालनालय, जो कि जबलपुर में। और यहाँ पर प्रमुख होते हैं डायरेक्टर, संचालक कहलाते हैं। जो नोडल आईटीआई होती है उनके पास होती है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कहलाते हैं, डीडीओ पावर। जो भी बजट का यूटिलाइजेशन है, पेमेंट से संबंधित जितने भी कार्य हैं इन्हीं के साइन से होते हैं। तो नोडल आईटीआई प्रिंसिपल के पास डीडीओ पावर रहती। तो रिपोर्टिंग सिस्टम जनरली मतलब एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है आईटीआई का। और कौशल विकास संचालनालय जो है मध्य प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो एक यदि हम एक बेसिक आइडिया देखें तो लोकल आईटीआई स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में, इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर इसको यदि और आगे यदि समझें तो एक टॉपिक और है रिपोर्टिंग अथॉरिटीज। तो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज में यहाँ हम और अच्छे इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि इन दी गवर्नमेंट आईटीआई ऑफ मध्य प्रदेश द प्राइमरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, DOST, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास संचालनालय, विच फॉल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जो कौशल विकास संचालनालय है यह डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, किसके अंतर्गत कार्य करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत कार्य करते। यह भी प्रश्न बन सकता है। पिछली बार
इसका प्रश्न बना था कि कौशल विकास संचालनालय का जो कार्यालय है कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है, कौशल विकास संचालनालय डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। ऑल गवर्नमेंट ITI इज इन दी स्टेट रिपोर्ट टू दिस डायरेक्टरेट। जितनी भी गवर्नमेंट ITI हैं वो किसको रिपोर्ट करती हैं, कौशल विकास संचालनालय को। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट लेवल की बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ ए गवर्नमेंट ITI इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इज responsible for its day-to-day administration. All institute staff including training officer and other personnel report to the principal। जितना भी ITI के अंतर्गत जो भी स्टाफ है, चाहे TO हो, वर्कशॉप अटेंडेंट हो, क्लर्क लेवल या ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, ये सभी नोडल जो प्राचार्य हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। स्टेट लेवल में यदि बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ ईच गवर्नमेंट ITI रिपोर्ट टू द स्टेट लेवल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। दिस डायरेक्टरेट विच फंक्शन अंडर द स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, DT एंड SD डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट कार्य करता है। oversees and coordinate the function of all government and private ITI in मध्य प्रदेश। तो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ITI के लिए भी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और प्राइवेट ITI के रूप में जो भी रिपोर्टिंग है इन गवर्नमेंट और शासकीय और निजी ITI की वह डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को की जाएगी। नेशनल लेवल पर यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो फॉर स्पेसिफिक स्कीम एंड नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन द स्टेट्स डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यदि नेशनल लेवल में कोई स्कीम है तो DGT को रिपोर्ट करेगा, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, विच इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. This includes reporting on implementation of scheme and pursuing quarterly progress report. Directorate of Skill Development, this is the main body that administrates ITI across मध्य प्रदेश। ये मेन बॉडी है, चर्चा कर चुके हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, द पेरेंट्स डिपार्टमेंट अंडर विच द डायरेक्टरेट ऑपरेट्स इस फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी फॉर मेजर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, दिस मिशन असिस्ट द एग्जीक्यूटिव एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब बात आती है एक और टॉपिक है यहाँ पर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ITI के अंतर्गत एडमिशन, स्टाफ की पेमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन मध्य प्रदेश द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज ओवरसीन बाय द डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जितना भी इस वर्क है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग में ही होगा, वही सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है। विच ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये पहले भी हम जान चुके हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोज ए हिरार्किकल स्ट्रक्चर दैट इज गवर्न बाय बोथ स्टेट एंड नेशनल लेवल बॉडीज। स्टेट लेवल में यदि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन and skill development, the highest authority for ITIs in the state. It sets the overall policy and direction of vocational training program in Madhya Pradesh.
Directorate of Skill Development. This directorate is the main administrative body that manages and coordinates the day-to-day function of all government ITIs in the state. It ensures that training program align with state and national skill development goals. मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करते हैं, वर्क विद द डायरेक्टरेट टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट opportunities for youth by ensuring the quality the training provided by ITIs. इंस्टीट्यूट लेवल में दी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो द हेड ऑफ ए गवर्नमेंट ITI इज द प्रिंसिपल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल functioning and management of the institute. The principal duties includes overseeing overseeing academic and administrative activities, enforcing regulation set by the National Council for Vocational Education and Training NCVT and the State Council for Vocational Training, managing funds and infrastructure, managing and supervising staff and addressing student concern, acting as a liaison with industry partners for collaboration and placement. अब एडमिशन की बात की जाए तो द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज द एडमिशन प्रोसेस फॉर द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम विच इज नाउ conducted entirely online through the official portal itiMPonline.gov.in. तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि एडमिशन प्रोसेस ITI में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वाला टॉपिक दिया गया है तो itiMPonline.gov.in के माध्यम से होता। The process involves online registration, form filling, uploading document, paying fees and choosing trades and college. Admission is based on a merit list derived from the marks obtained in qualifying exam like class 8 और 10th. करिकुलम एंड स्टैंडर्ड की बात करें, सर्टिफिकेशन कौन करता है या सिलेबस डिजाइन कौन करता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। तो अभी NCVT, पहले ये NCVT था, फिर बाद में इसको NCVT, तो अभी NCVT के थ्रू ही सर्टिफिकेशन होता है पूरा। अप्रूव्स द नेशनल करिकुलम एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल वोकेशनल कोर्सेस। ये करिकुलम पाठ्यक्रम और एक स्टैंडर्ड व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए बनाता है। स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NCVT अप्रूव्ड करिकुलम विद इन द स्टेट्स ITI। तो SCVT दो प्रकार के कोर्स चलते हैं, एक स्टेट लेवल जो जिनको सर्टिफाइड करता है और नेशनल लेवल वाले कोर्स NCVT के द्वारा संचालित होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट DDO पावर हमने बताई थी कि किसके पास रहती, नोडल ITI के प्रचार के पास। जितना भी बजट है ITI से संबंधित, पेमेंट से संबंधित और जितने भी फंड से संबंधित कार्य हैं वो DDO पावर से होते हैं। तो द ITI एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल्स द लोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरिंग दे आर यूज्ड फॉर द सेक्शनड पर्पज सच एज procuring equipment or infrastructure development. तो stakeholder coordination, the ITI administration coordinate with stakeholder including industry partner for apprenticeship and placement, central and state bodies for funding and policy implementation, students for admission, training and addressing grievance। तो इस वाले पार्ट में इतनी बातें आप याद रखते हैं तो इनसे कोई ना कोई प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आगे हम जो इसमें यूनिट 3 में और पार्ट दिया गया उसको कवर करेंगे। इसमें हमने PYQ भी इससे संबंधित जितने आए थे आपको कवर करा दिए थे, इनको आप पुराने वीडियो में ज़रूर देख लें। तो हमारा यूनिट 3 में एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITI, रिपोर्टिंग सिस्टम,
रिपोर्टिंग अथॉरिटीज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। आगे के लेक्चर में हम स्वॉट एनालिसिस, विजन एंड मिशन, गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस, फैकल्टी नॉर्म, ये इतना पार्ट बचा है, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर कर देंगे। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का पूरा पार्ट आपको यहाँ पर कवर मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।